2 years ago, a man was 5 times as old as his son. 2 years later, his age will be 8 more than 3 times the age of the son. Find the present ages of the man and his son. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 साल पहले एक आदमी की एज उसके बेटे की एज का 5 टाइम्स थी और 2 साल बाद उसकी एज उसकी बेटे की एज की 3 टाइम्स का 8 ज़्यादा होगी। तो हमें उन दोनों की प्रेजेंट एजेस लेट करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम मैन और उसके सन की प्रेजेंट एजेस लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज of men be X years and the present age of his son be Y years। अब जैसा कि हमें दिया गया है कि उनकी एज 2 साल पहले, तो हम पहले देख लेते हैं कि उनकी एज 2 साल पहले क्या होगी। 2 years ago, the age of men क्या होनी चाहिए 2 साल पहले? किसी भी मैन की एज अगर जितनी भी आज के टाइम पे हमारी एज है, अगर उससे 2 साल पहले हम अपनी एज निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम एज ऑफ मैन हो जाएगी 2 years ago x minus 2 years and the age of his son y minus 2 years। इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है मैन और उसके बेटे की एज के बीच में 2 साल पहले कि मैन की एज उसके बेटे की एज का 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे बेटे की एज है y माइनस 2। अगर हम इसको 5 टाइम्स कर दें तो वो मैन की एज बन जाएगी इनकी y माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को x माइनस 5y माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी नेक्स्ट केस देखते हैं आफ्टर 2 years वाला। तो आफ्टर 2 years दिया गया है कि मैन की एज उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा होगी। आफ्टर 2 years एज ऑफ मैन विल बी कितनी होगी? आज से 2 साल बाद कितनी होगी किसी की भी एज? उसमें अगर हम +2 कर देंगे तो एज ऑफ मैन हो जाएगी x प्लस 2 years एंड एज ऑफ हिज सन विल बी y प्लस 2 years। और हमें जो क्वेश्चन के अंदर रिलेशन दिया गया है उनकी एज के बीच का, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 क्या है? यहाँ पे मैन की एज है और उसकी सन की एज है y प्लस 2। तो मैन की एज उसकी सन की एज का 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा हो जाएगी। अभी इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6 प्लस 8। रीअरेंज करते हैं इसे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। आगे सॉल्व करते हैं इन्हें।
तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -8 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के टाइम पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्वल होने चाहिए या अपोजिट साइन में होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x के जो कोएफिशिएंट है, दोनों के कोएफिशिएंट 1 है। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। इन केस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं होते हैं तब हम उनको इक्वल करते हैं। तो ठीक है, अभी हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -8। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। -x प्लस y माइनस 12, x से x कैंसिल होगा, -5y प्लस 3y -2y माइनस 8 प्लस -12 -20। तो यहाँ से 2y आएगा 20y आ जाएगा हमारे पास 10 ईयर्स। एंड इसी y की वैल्यू का यूज़ करते हम x निकाल सकते हैं। तो इस y को जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 5 इंटू 10, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 10 है, इज इक्वल्स टू -8, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू -8, x इज इक्वल्स टू -8 प्लस 50, तो x इज इक्वल्स टू 42। तो जो मैन की एज हो जाएगी, एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट age of man is equals to 42 years and present age of his son is equals to y, it means 10 years.